बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और कल ये खबर सामने आई थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फांसी के फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिला। आईजी और डीआईजी मौके पर मौजूद हैं और अभी भी वहां पर मौके पर जांच पड़ताल जारी है। मठ के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर शव को उतारा। प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी है। उनके कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। कई पन्नों का ये सुसाइड नोट मिला है और फंदे पर लटकता हुआ शव मिला है। और आनंद गिरी पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लग रहा है। आनंद गिरी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया उत्तराखंड से। सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम सामने आया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये तमाम बड़ी जानकारी दी है कि इस सुसाइड नोट में आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा है। हरिद्वार से हिरासत में फिलहाल लिया गया है। तो 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और 8 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है महंत नरेंद्र गिरी के उस कमरे से। तो प्रयागराज में मौजूद थे महंत नरेंद्र गिरी बाघंबरी मठ में, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला और अभी तमाम तरीके से जांच पड़ताल जारी है। अभी सुसाइड नोट को भी सबके सामने नहीं लाया गया है। पुलिस के मुताबिक जब तक सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाती है तब तक वो सुसाइड नोट सबके सामने नहीं लाया जाएगा। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है क्योंकि कमरे में 8 पन्ने का जो सुसाइड नोट मिला है बिल्कुल वसीयतनुमा ये सुसाइड नोट रहा और तमाम महंत इसको आत्महत्या के तौर पर नहीं मान रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये पूरी तरीके से हत्या है, ये साजिश के तहत हत्या की गई है क्योंकि एक महंत अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष किस तरीके से आखिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा कि उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि एक महंत कैसे आखिर आत्महत्या करने को मजबूर हो सकता है। तो तमाम बड़ी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम तरीके की आशंकाएं और निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। फिलहाल अभी अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत के बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो नरेंद्र गिरी जिस कमरे में फंदे पर लटके मिले वहां पर सुसाइड नोट बरामद होता है और सुसाइड नोट में मठ और अखाड़े के उत्तराधिकारियों के नाम तक लिखे हुए हैं और बेहद करीबी आनंद गिरी, इसके अलावा आद्या गिरी और आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी, इनका नाम भी सामने आ रहा है। तो आद्या तिवारी जो कि हनुमान मंदिर के पुजारी है और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है ये माना जा रहा है कि जो प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उनके स्वामित्व को लेकर ये सभी कुछ रचा गया है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं संजय खान का। संजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां से आ रही है, क्या बड़ी अपडेट है? जी बताना चाहेंगे जिस तरीके से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मौत के बाद जो मामला प्रशासन के पास पहुंचा तो प्रशासन ने तुरंत तत्काल फोर्स के साथ पहुंचे और फांसी के फंदे से संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद मठ के जो वहां पुजारी थे, संत थे, उनको रोका गया। अंदर किसी भी लोगों को आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया और सभी तरीके से फॉरेंसिक टीम, एसओजी हर तरीके से पूछताछ जारी की है। लेकिन वहां से सुसाइड नोट मिलने के बाद एक तरीके से ये संदिग्ध लग रहा है कि सुसाइड नोट मिला है लेकिन उसमें कुछ उत्तराधिकारियों का नाम लिखा है, जैसे उनके शिष्य आनंद गिरी, आद्या तिवारी का भी नाम लिखा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और महंत भी थे। इतने बड़े महंत थे कि जहां पर कोई भी कार्यक्रम होते थे तो सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी उनसे बैठकें करते थे, राय लेते थे। लेकिन ये मामले इतने संदिग्ध हो गए कि पुलिस प्रशासन इसको पूरी तरीके से जो सुसाइड नोट मिला है उसको मीडिया के सामने लाने से इनकार कर रही है। उसकी पूरी तरीके से जांच की है। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ में भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इसकी रफ्तार तेज की जाए, जांच की रफ्तार तेज की जाए। आज इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ 8:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पार्थिव शरीर जहां रखा गया है नरेंद्र गिरी का, उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद उनके
पार्थिव शरीर को पीएम के लिए सम्मान पूर्वक भेजा जाएगा, जिसके बाद जो भी संत महात्मा, जो पूजनीय संत और धर्मगुरु आएंगे, कई अखाड़े की, क्योंकि ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो कई अखाड़े के लोग वहां शामिल होंगे। शामिल होने के बाद उनके कहने पर सम्मान पूर्वक उनकी समाधि दी जाएगी, लेकिन 11:30 बजे उनके अंतिम दर्शन के लिए, जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और इसका खुलासा इसके बाद ही होगा, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से सुसाइड नोट की अगर बात पूछी जा रही थी आईजी कविंद्र प्रताप जी से, तो उन्होंने बताया कि इसकी पूरी तरीके से हमें पढ़ना है, जांच करनी है। जांच करने के बाद हरिद्वार में जो कि इनके शिष्य आनंद गिरी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे भी जांच की जा रही है, पूछताछ जारी है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये सुसाइड नोट भी फर्जी है और इनकी आत्महत्या नहीं, हत्या बताई जा रही है। तो ऐसे में जो ये सिलसिले कई तरीके से कयास लगाए। बिल्कुल, और आप बने रहिए हमारे साथ, ये बड़ी अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। यूपी सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद यह आपात बैठक बुलाई गई है। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की आज बड़ी बैठक होनी है। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जनता के दर्शनों के लिए जहां रखा जाएगा, श्री मठ बागंबरी गद्दी में लोगों के दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और 8:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ श्री मठ बागंबरी पहुंचेंगे। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 8:30 बजे के करीब पहुंचेंगे बागंबरी मठ, और यहां पर बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। यह आपात बैठक बुलाई गई है, तमाम महंतों की बैठक होगी। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी के पास चलते हैं। दिवाकर, ये बड़ी बैठक भी होने जा रही है, आपात बैठक बुला गई है यूपी सरकार की ओर से। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला संदिग्ध लग रहा है, उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि ये आपात बैठक बुलाई गई है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन सुबह 8:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज में पहुंचने के बाद वो मठ में जाएंगे और जहाँ पे महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर वो रखा गया है, वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये सब करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो और दूसरे मठों के महंत हैं और जो पुजारी हैं, संत हैं, उनको उन्होंने बुलाया, उनके साथ बैठक करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी। क्योंकि जिस तरीके से मामला ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध हालातों में मौत है, कई ऐसे बड़े बड़े आश्रमों के महंत हैं और मठ के मठाधीश हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मामला संदिग्ध जरूर नजर आ रहा है। और सुसाइड नोट जो मिला है 7 पन्नों का, वो भी अभी पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया है, क्योंकि उसमें कई ऐसी बातें लिखी हैं, जैसा कि पुलिस ने बताया है, एडीजीएलओ ने खुद बताया है कि उसमें कई लोगों के नाम लिखे गए हैं, जिनसे कि कहीं कहीं लिखा गया है कि प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर दबाव बनाया जा रहा था संपत्ति के लिए और काफी चीजों के लिए। और उस सुसाइड नोट में ये भी बताया जा रहा है कि उसमें अपने उत्तराधिकारियों के नाम लिखे थे कि किसको क्या कुछ देना है और किसको क्या कुछ नहीं देना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं कहीं ये बैठक बुलाई गई, आपातकालीन बैठक बुलाई गई है संतों महंतों की, और चर्चा की जाएगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ। क्योंकि नरेंद्र गिरी जो है वो छोटे मोटे महंत नहीं थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। और आपने देखा होगा कि लगातार वो कई चीजों को लेकर मुखर रहते थे, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो मामला चल रहा था, आंदोलन जो चला था, उसमें भी महंत नरेंद्र गिरी जो है शामिल थे। वो भी उसके कहीं न कहीं अगुआ थे, आगे आगे चलते थे राम जन्मभूमि के लिए। और जब भी कहीं किसी साधु संत की हत्या होती थी, उसको लेके भी मुखर आवाज जो है वो महंत नरेंद्र गिरी के मुंह से निकलता था, वो उसके लिए खड़े होते थे। आपने देखा होगा कि फर्जी संतों और महंतों का एक मामला भी काफी उठा था बीच में, उसको लेके भी कहीं कहीं महंत नरेंद्र गिरी जो है वो मुखर हुए थे। उन्होंने काफी बयानबाजी की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि काफी ऐसे मठ है जहाँ पे फर्जी संत और महंत जो है वो आ गए हैं। तो जाहिर बात है इन सब चीजों, बयानों को लेके, उनके मुखर अंदाज को लेके ये कहा जा रहा है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, फांसी नहीं लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मौत संदिग्ध है, तो इसकी जांच भी होगी और जांच के बाद कहीं के सामने निकल के आएगा क्या कुछ मामला था। फिलहाल जिनका नाम दिया गया है, जो सबसे पहला नाम उनके शिष्य का आ रहा आनंद गिरी का, आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे बीते शाम से ही लगातार पूछताछ जारी है। उत्तराखंड की पुलिस ने पूछताछ की है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी पूछताछ की है। लेकिन इसी बीच आनंद गिरी का भी एक बयान सामने निकल के आया है,
जिसमें उन्होंने कई लोगों का नाम दिया है, सिपाही अजय का नाम दिया है और भी 3-4 नाम दिए हैं। और उन्होंने भी, आनंद गिरी ने भी ये शंका जाहिर की है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, ये साजिश है, किसी ने हत्या की है और किसी की ये साजिश है। तो फिलहाल ऐसे बयानबाजी जो है वो होती चली आ रही है, लेकिन आखिर में जांच जो है वो पुलिस को करना है और पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल दिवाकर जी, आनंद गिरी की हिरासत को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जो 2 लोग हिरासत में लिए गए अभी तक, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उत्तराखंड में आनंद गिरी जिनका मुख्य नाम आ रहा था, जो मुख्य शिष्य थे, जिनसे कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था महंत नरेंद्र गिरी का, उसके बाद समझौता भी हुआ, तो वो समझौता और विवाद का वीडियो भी जिसमें वायरल हुआ, जिसमें कि आनंद गिरी जो है वो महंत नरेंद्र गिरी के पैरों के पास बैठे और माफी मांग रहे। उसके बाद एक लेटर भी, समझौता पत्र जो था वो भी सामने निकल के आया है, तो उसमें आनंद गिरी अपनी माफीनामा लिख रहे हैं। तो ऐसे नीचे महंत नरेंद्र गिरी जो है वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जो एक परंपरा होती है आश्रम की, उस परंपरा के तहत मैं इनको माफ करता हूँ। और एक उन्होंने बात भी लिखी थी, कहावत जो है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, तो वो भी लिखा हुआ नजर आया था। लेकिन इसके साथ साथ 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो लेटे हुए हनुमान जी है प्रयागराज में, उसके जो मंदिर के पुजारी हैं आद्या तिवारी, उनको भी हिरासत में लिया गया। साथ साथ उनके बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है वो कहीं से लेटे हुए हनुमान जी जो है वो संपत्ति विवाद का है। तो फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया जो चीजें निकल के आ रही वो यही आ रही हैं कि मठ से कब्जे को लेकर या संपत्ति विवाद को लेकर कहीं कहीं ये सारी चीजें चल रही थी। और जिस तरीके से सुसाइड लेटर में नरेंद्र गिरी के लिखा हुआ, जो पुलिस ने बताया है कि काफी ज्यादा संपत्ति को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, लगातार शिष्यों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था नरेंद्र गिरी के ऊपर, और उसी चीज से आहत होकर उन्होंने आत्महत्या की। लेटर में बड़े ही मार्मिक ढंग से पुलिस के द्वारा जो बताया जा रहा है कि बड़े ही मार्मिक ढंग से लेटर लिखा गया। उसमें लिखा गया है कि मैंने हमेशा अपने सम्मान के साथ में जिया हूँ, कभी सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है, और अब मुझे लगता है कि मेरा सम्मान नहीं बचने वाला है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर भी कहीं कहीं जांच जरूर होगी। लेकिन जो अभी तक हिरासत में लिए गए हैं, 3 लोग हिरासत में अभी तक लिए जा चुके हैं। उत्तराखंड में आनंद गिरी लिए जा चुके हैं, जिनको कि प्रयागराज लाया जाएगा, यूपी पुलिस लाएगी। लेकिन इधर आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी भी अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल। संजय के पास चलते हैं। संजय, जैसा कि कमरे में अचानक से जब फंदे पर लटकता हुआ शव मिलता है, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? उनके कमरे में कौन कौन जा चुका था उतने दरमियान? जी अंजलि जी, जिस वक्त उनके कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला था, तो जब दरवाजे से देखा गया काफी समय के बाद, जब वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके जो शिष्य थे वो देखे तो उनका जो शव था वो फांसी के फंदे से लटकता हुआ था। तो तुरंत उन्होंने प्रशासन को फोन किया, आईजी सिंह कविंद्र प्रताप जी को फोन किया, तो उन्होंने तत्काल मना किया कि आप लोग दरवाजे को मत खोलिएगा, हम पहुंच रहे हैं मौके पे, तब खोलिएगा। तो अपनी फोर्स के साथ पहुंचे, दरवाजे को तोड़ करके जब उनकी लाश को उतारा गया तो फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो संदिग्ध रूप देख रही है कि आखिरकार इतने बड़े महंत थे, इतने जो पूजनीय थे, वो आखिरकार आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है प्रयागराज के अंदर। जो बिल्कुल, और आज बैठक भी बुलाई जा रही है। संजय, जो बड़ी अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 8:30 बजे पहुंचेंगे और इसके अलावा पंच परमेश्वरों के साथ बैठक भी होगी। जी बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। इतने बड़े महंत की आत्महत्या जो सुसाइड नोट मिली संदिग्ध है, तो इसके लिए जो कई अखाड़े के संत महात्मा और परमेश्वर जो शामिल होंगे, पंच परमेश्वर, वो उनके साथ बैठक होगी, मीटिंग होगी। आखिरकार ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ, क्यों आत्महत्या किए, इसका कारण क्या था, इसके लिए वो बैठक करेंगे। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी महंतों के प्रति हमेशा उनका सही रहा है और वो इस तरीके से बैठक करेंगे। बहुत से बड़े महंत आज प्रयागराज के अंदर शामिल होंगे और बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। उसमें भी शायद ये मालूम हो सकता है, कुछ बातें खुल के सामने आ जाएं कि आखिरकार इनके मौत का कारण क्या था। और इस संदिग्ध परिस्थितियों में अगर मौत हुई है, जिस तरीके से हरिद्वार में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए, उनसे भी पूछताछ जारी है। और जो आद्या तिवारी मुख्य पुजारी है बजरंगबली के, तो वो भी गिरफ्तार है, उनसे भी पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो चला आ रहा है वो जमीनी विवाद ही दिख रहा है। जो क्या कहते हैं, ये बजरंगबली के जो मंदिर के थे, जो पैसों के लेन देन था, जो वहाँ के पैसे आते थे, इसको लेकर के वहां सबसे पहले, इसके पहले भी हो चुका था, अब माफीनामा भी लिखा गया था, जिसके बाद मामले वही खुलासे हो रहे हैं। यही कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कारण क्या है। लेकिन आनंद गिरी लगातार
ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है, ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। जो सुसाइड नोट है वो भी फर्जी वो बता रहे हैं। अब ये तो पुलिस के लिए चिंता का विषय है, पुलिस कितनी गंभीरता से उसकी जांच करती है, पूछताछ में क्या निकल के आता है सामने, क्योंकि सीएम भी सामने रहेंगे। आज तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इसकी निश्चित रूप से क्या हकीकत है, इसको खोलना प्रशासन के लिए चैलेंज है, और कितनी जल्द वो इनकी मौत का कारण खोल सकती है, ये अभी कुछ समय पहले ही जानकारी हो जाएगी। अब सीएम के आने के बाद क्या और बातें होगी, ये मीडिया के सामने तुरंत हाजिर होगा। बिल्कुल। और दिवाकर जी, देखा जा रहा है कि जांच पड़ताल तो जारी है ही, साथ ही साथ कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ कई लोगों का ये मानना है कि कोई 8 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिख सकता है? कभी 8 पन्ने का सुसाइड नोट देखा है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रहे हैं कि आखिरकार अगर सुसाइड नोट ही खाली लिखा जाना था तो एक पन्ने में बहुत ज्यादा 4 या 5 लाइन या 6 लाइन में वो सुसाइड नोट लिखा जाता है। 8 पन्नों का कभी भी सुसाइड नोट आज तक नहीं लिखा गया है। लेकिन हो सकता है कि सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है तो सुसाइड नोट में ये भी जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ पुरानी बातें लिखी गई हैं, कुछ नई जो वसीयत के तौर पर भी लिखा गया है। तो हो सकता है कि 8 पन्ने का वो नोट हो जिसमें कि सुसाइड नोट उसको ना कहकर ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी सारी बातें जो है उनके ऊपर जो पिछले कुछ समय से गुजर रही थी, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जो उनके दबाव बनाया जा रहा था, वो सारी बातें उन्होंने लिखी हो। जो पुरानी बातें हैं जो उनके साथ हो चुका है वो उन्होंने लिखी हो। उसके साथ ही वसीयत भी, जो जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ अपने भक्तों के या फिर कहे कि कुछ शिष्यों के नाम लिखे हैं कि किसको क्या कुछ दिया जाना है वसीयत के तौर पे, संपत्ति जो है मठ की किसको किस गद्दी पे बैठाया जाना है, किसको क्या कुछ देख रेख करनी है, तो ये सब लिखा गया। तो हो सकता है कि 8 पन्ने उसी में भर गए हों। लेकिन अगर खाली सुसाइड की बात की जाए कि सुसाइड नोट, तो सुसाइड नोट कभी भी 8 पन्नों को नहीं हो सकता है। और यही सारी चीजें हैं जो कि कहीं कहीं इस जो आत्महत्या जिसको बताया जा रहा है वो संदिग्ध उसको दर्शा रही है, क्योंकि सुसाइड नोट कभी भी इतना लंबा नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आखिरकार जो महंत प्रदेश के या देश के किसी भी कोने पे किसी संत या महंत के साथ कुछ घटना होती थी, उसको लेकर खुल के बोलते, इतना मुखर होते थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ थे, उसके साथ जुड़े हुए थे, कहीं भी कोई भी समस्या किसी महंत को होती थी वो तुरंत पहुंचते थे, उसको लेकर समस्या का निपटारा करते थे। और फर्जी संत महंत जो इतना सारा मामला चल रहा था उसको लेके वो मुखर रहते थे। तो आखिरकार इतना बड़ा महंत, इतना मुखर वक्ता जो है किस तरीके से आत्महत्या कर सकता है? आखिरकार ऐसा कौन सी? बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, आनंद गिरी जिनको कि बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, आनंद गिरी जो कि खास रहे महंत नरेंद्र गिरी के, और इसके अलावा विवाद भी बीच में पनपा। अचानक से ये बात सामने आती है कि विवाद तो पूरी तरीके से सुलझ चुका था। आनंद गिरी से जब पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं, उन्होंने कई लोगों के नाम गिनाए, इस बीच 3 और लोगों के नाम गिनाए हैं। बिल्कुल। देखिए, आनंद गिरी का भी जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, पूछताछ के बाद उनका भी एक बयान सामने आया है कि ये मुझे फंसाने की साजिश है। सुसाइड नोट जो है वो कहीं न कहीं फर्जी है, और हमारा और जो उनके गुरु जो है नरेंद्र गिरी, उनका जो विवाद चल रहा था उसका भी वीडियो वायरल किया जाता है कल ही शाम को इस घटना के बाद। उसके बाद वो लेटर भी जारी किया जाता है, उसके बाद माफी मांगने वाली चीजें भी जारी की जाती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं दिखाई दर्शाने में सामने ये निकल के आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों अब किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आनंद गिरी ने एक तो जाहिर किया है कि उनको फंसाया जा रहा है और कहीं न कहीं ये आत्महत्या नहीं हत्या है, वही दूसरी तरफ उन्होंने 3 लोगों के नाम भी लिए। उसमें कोई सिपाही है अजय, उसका भी नाम लिया है, साथ ही कई और लोगों के नाम दिए हैं कि वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ही कहीं न कहीं हत्या को अंजाम दिया है। देखिए, लेकिन जब आनंद गिरी से पूछताछ हो रही थी, उनसे मीडियाकर्मी पूछताछ कर रहे थे, तो कहीं से भी उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं नजर आ रही थी। तमाम संत महंतों के चेहरे पर एक अलग ही उदासी थी, एक अलग ही शिकन नजर आ रही थी। बिल्कुल। देखिए, ये तो कहीं कहीं समझने और सोचने वाली बात है कि उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं नजर आ रही थी, जबकि उनको पाल पोस के नरेंद्र गिरी ने बड़ा किया था, महान नरेंद्र गिरी ने, और विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर भी महान नरेंद्र गिरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने शिष्य के अपराध को माफ कर दिया था, और फिर से उनको मठ में आने का और गुरु पूजा करने का जो आशीर्वाद है वो दे दिया था। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि आनंद गिरी ने अपने बयान में एक चीज और भी कही है कि मई में मैं आखिरी बार में उनकी मुलाकात जो है महंत नरेंद्र गिरी से हुई थी, वो भी लखनऊ में। तो उसके बाद उनकी मुलाकात ही महंत नरेंद्र गिरी से नहीं हुई, ऐसा आनंद गिरी का कहना है, उनका बयान है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे बयान देखे जाए
सारे फैक्ट पे देखा जाए और ये संदिग्ध जो 8 पन्नों का सुसाइड लेटर, उन सब चीजों को देखा जाए, जो पुरानी चीजें, वीडियो और पत्र वायरल हुए हैं उनको देखा जाए, और जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी मुखर रहते थे हर चीज को लेके, उन सब चीजों को देखा जाए। बिल्कुल दिवाकर, और आनंद गिरी को जैसा कि कल ही हिरासत में लिया गया, यूपी पुलिस कब तक उन्हें ले आएगी? देखिए कल रात में तो देर रात तक पूछताछ चली है उनके साथ। उसके बाद पहले तो उत्तराखंड पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपा जाएगा। एक कागजी कार्रवाई होती है, जब किसी को कहीं गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद दूसरी जगह लाया जाता है। ये तो दूसरे प्रदेश का मामला, तो कागजी कार्रवाई में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आज जो है वो कहेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस जल्द से जल्द आनंद गिरी को वहां से सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके ले आएगी और प्रयागराज लाएगी, क्योंकि उनसे पूछताछ उत्तर प्रदेश की पुलिस करना। और कई जिनके नाम सामने, जैसे आद्या तिवारी हैं, वो हिरासत में लिए गए, संदीप तिवारी है, बाकी जो आनंद गिरी जिन लोगों के नाम लिए हैं और सुसाइड लेटर में जिन लोगों के नाम है, उन सबको बैठा के पूछताछ किया जाता है। हो सकता है कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी, इन दोनों लोगों को आमने सामने भी बैठाया जाए, उनसे कहीं से पूछताछ की जाए। तो फिलहाल आज आनंद गिरी को उत्तर प्रदेश या फिर कहेंगे प्रयागराज लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और प्रयागराज में क्योंकि आज बड़ी बैठक भी होने वाली है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। और इसके अलावा जो आपात बैठक बुलाई गई है तमाम महंतों के साथ, ये बड़ी बैठक होगी, बिल्कुल कुछ बड़ा निष्कर्ष जरूर निकल सकता है। बिल्कुल अंजलि, बड़ा निष्कर्ष जरूर निकल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक मठ के महंत वो भी है, और महंतों की चिंता हमेशा उनको रही है। और ऐसे में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और वो भी जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए महंत थे, इतने मुखर महंत थे, अगर उनका कोई भी कार्यक्रम होता तो सीएम योगी आदित्यनाथ छोटे छोटे कार्यक्रम में नरेंद्र गिरी जी के पहुंचते थे। तो ऐसे में अगर उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर संजीदा है और वो पहुंच भी रहे हैं प्रयागराज। उन्होंने संतों और महंतों की बैठक भी बुलाई है, इसके साथ ही आला अधिकारियों से भी वो मुखातिब होंगे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा है और इस चीज को लेकर तेजी जरूर दिखाएंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए, इसकी जांच जो है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। लेकिन इस चीज को लेकर भी वो संतों और महंतों की जो पंच परमेश्वरों की बैठक बुलाई गई, उसमें साफ तौर पे ये जरूर कहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ मठों में हो रहा है जिससे इस तरीके के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही हैं और कहीं कहीं जो मठों की एक गरिमा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि खुद एक संत और महंत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इस चीज को लेकर जरूर चर्चा होगी। लेकिन जहां तक जांच की बात है तो जांच के लिए उन्होंने साफ तौर पर आदेश मुख्यमंत्री ने दे रखा है कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए और इस मामले का जो भी हो, जो भी सच्चाई हो, वो सबके सामने खुलकर आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर जी, और संजय खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें तमाम तरीके की आशंकाएं हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि आज कई तरीके के निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। जब आज बैठक होगी, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और पुलिसकर्मी हालांकि मौके पर मौजूद हैं ही, जांच पड़ताल की ही जा रही है और कई महंत सीबीसीआईडी जांच तक करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर आज जो बड़ी बैठक होने वाली है महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर, क्या कुछ होता है फिलहाल, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे प्रयागराज और 8:30 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होंगे मठ में। इसके अलावा तमाम संत महंत इस दौरान मौजूद रहेंगे।